हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसीए पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर, जो आपकी बुक है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग। उसके साथ साथ इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, जो आपकी पहली यूनिट है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन है इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर है, और सारे के सारे 10 अंतर अभी के अभी आपको याद हो जाएंगे। बस पूरी वीडियो वॉच करना, अंतर याद ना हो तो बात करना, राइट। तो हमारा क्या है, डीसीए एंड पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूं। यूनिट नंबर 1 है, और जो आपकी बुक है वो है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। इंटरनेट एंड ई कॉमर्स है, ध्यान रखना। एंड इसी में जोड़ दो इंटरनेट एंड ई कॉमर्स प्लस वेब डिजाइनिंग, दोनों है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हमारा प्रश्न है वो ये कह रहा है इंटरनेट एंड इंट्रानेट में क्या अंतर है, समझाइए। ठीक है, अब यहां पर हम 2 कॉलम बना लेते हैं। एक हम बनाएंगे इंटरनेट का, और दूसरा कॉलम हम किसका बनाएंगे, इंट्रानेट का। बस देखते चलना, बहुत ही इजीली तरीके से अंतर बनने लगेंगे। मैं पहला यहां पर देता हूं इंटरनेट, ओके, और यहां पर दूसरा देता हूं इंट्रानेट। एक है हमारा इंटरनेट, दूसरा है हमारा इंट्रानेट। एक मिनट, अब इसमें सबसे पहले इंटरनेट का कॉन्सेप्ट समझें, फिर इंट्रानेट का समझें। ध्यान से समझना, इंटरनेट और इंटरनेट दोनों में एनईटी, इनका मतलब क्या होता है, नेटवर्क का फुल फॉर्म है। ये नेटवर्क का फुल फॉर्म है, और नेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म है एनईटी, ठीक है ना। अब इनकी डेफिनेशन सुनना। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो विश्व में सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके जानकारी को शेयर करते हैं या जानकारी को आदान प्रदान करते हैं, उसे इंटरनेट कहते हैं। मैंने क्या बताया, देखो नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो नेटवर्क कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इंटर लग गया, और इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है ना। एक बार और समझो इंटरनेट का। इंटरनेट वह नेटवर्क है जो पूरे विश्व में एक दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखा है और आपस में जानकारी को आदान प्रदान करते हैं, इंटरनेट कहलाता है। इंट्रानेट किसे कहते हैं, ऐसा नेटवर्क जो किसी संस्था के अंदर उपस्थित कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करके आपस में जानकारी को आदान प्रदान करते हैं, उसे इंट्रानेट कहते हैं। बहुत बेस्ट आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दिया। ये क्या है, हमारी कोई संस्था, जैसे बैंक के अंदर 4 से 5 कंप्यूटर हैं, वो आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक है ना, और जानकारी को आदान प्रदान करने लगे तो हम उसको इंटरनेट कहेंगे। लेकिन जो पूरे विश्व भर में जोड़ के रखे हैं वो इंटरनेट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इंटरनेट में पहला अंतर क्या है, हमारी डेफिनेशन। क्या है, हमारी डेफिनेशन। इसकी भी डेफिनेशन प्लस इसकी भी डेफिनेशन। पहला अंतर है डेफिनेशन का। दूसरा अंतर है इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता है। क्या, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता है, जबकि इंट्रानेट का मालिक होता है। ये चीज का ध्यान रखना, ये दूसरा अंतर हो गया। अब कैसे होता है, इसकी पूरी जन्म कुंडली आपका वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। बस यहाँ पर 10 अंतर देखते चलना। तीसरा अंतर, इंटरनेट में यूजर की जो संख्या होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, मतलब इसमें जो यूजर होते हैं वो असीमित होते हैं। जबकि इंट्रानेट में जो यूजर होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब बोलोगे सर कैसे, ऐसे
इंटरनेट का यूज कोई भी करने लगता है, लेकिन इंटरनेट का यूज जैसे बैंक हो गया, बैंक में ये 4 लोग हैं तो केवल 4 लोग ही कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो इंटरनेट होता है इसमें यूजर लिमिटेड होते हैं, इसमें यूजर अनलिमिटेड होते हैं। चौथा अंतर, यदि यूजर अनलिमिटेड होंगे तो इंटरनेट की स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड कम होगी यदि हम कंपेयर इंटरनेट की करें तो, ठीक है ना। इसमें क्या लिखोगे, इंटरनेट की स्पीड कम होती है कंपेयर इंटरनेट की। चौथा अंतर, इंटरनेट की स्पीड अधिक होती है कंपेयर इंटरनेट की, ठीक है। पांचवा अंतर क्या होगा हमारा, जो इंटरनेट होता है वो एक प्रकार का पब्लिक नेटवर्क है। क्या है, पब्लिक नेटवर्क है, जबकि हमारा जो इंटरनेट होता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्या आपको 5 अंतर रटने की जरूरत है? नहीं है। आप बुक में मत जाइए कि बुक में कैसे लिखे हैं। मैंने आपको इंटरनेट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, इंटरनेट कर किया, और यदि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर देना, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 में व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन नहीं बनता आपको वीडियो सहित प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। छठवां अंतर, जो नेटवर्क होता है वो लैन, मैन और वैन नेटवर्कों का समूह होता है, जबकि जो इंटरनेट होता है वो लैन नेटवर्क होता है। क्या होता है, लैन नेटवर्क होता है। अब 7वां अंतर क्या लिखोगे, इंटरनेट में लैन, मैन और वैन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। लैन, मैन और मैन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, जबकि इंटरनेट में लैन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। कितने अंतर हो गए, 7। 8वां अंतर देखें, इंटरनेट को चलाने के लिए इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बोला मैं, इंटरनेट को चलाने के लिए हमको ये आवश्यकता नहीं है कि एक संस्था होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेट को चलाने के लिए इंट्रानेट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि इंटरनेट को चलाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है। कैसे, यदि हम बोलते हैं ये हमारी ऑफिस है, ऑफिस में 1 कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर आपस में जुड़ते गए, लेकिन इसमें जानकारी आदान प्रदान हो ही नहीं रही है, तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट की पड़ेगी। इसलिए 8वां अंतर क्या होगा, इसमें हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब इंटरनेट को चलाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। 9वां अंतर देखो, इंटरनेट एक प्रकार का न्यूज ग्रुप है। क्या है, इंटरनेट एक प्रकार का पब्लिक न्यूज ग्रुप है। कौन सा है, पब्लिक न्यूज ग्रुप है, जबकि ये क्या है, हमारा पब्लिक प्राइवेट न्यूज ग्रुप है। क्या है, प्राइवेट न्यूज ग्रुप है, राइट। 10वां अंतर हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको सोचना है, ठीक है। बताओ क्या लिख सकते हैं हम, इंटरनेट में हमने इतने सारे अंतर लिख दिए। अब यहाँ पर 10वां अंतर ये लिख सकते हैं कि इंटरनेट को चलाने के लिए किसी भी प्रकार के पासवर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि इंटरनेट को चलाने के लिए पासवर्ड, मेल आईडी की आवश्यकता पड़ती है। मैंने आपको यहाँ पर 10 अंतर बता दिया। आप इन 10 अंतरों को मैंने शॉर्ट में लिखा, आप बहुत ज्यादा लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा, ठीक है ना। तो मैंने आपको 10 बता दिया। इस वीडियो में बहुत कम समय में बहुत अच्छी चीज बता दिया, और आपको पूरे 10 नंबर मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। ओके, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।